नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। शुरू करने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले इतिहास का पार्ट फर्स्ट आता है, जो कि आदिकाल से शुरू होता है। इसमें भी इससे पूर्व अगर हम जानते हैं तो देखते हैं हिंदी साहित्य में कुछ विधियाँ पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले इसमें विश्व पितामह जिसे कह सकते हैं अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका नाम आता है। इनका हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। इनकी एक डेफिनेशन आती रहती है फ्रेंड्स, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन फ्रेंड्स आती है आज डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, जो कि 1986 में लिखा गया है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में लिखा है, यदि कवि का काम दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। और दूसरी परिभाषा में इन्होंने लिखा है कि संसार को समझने का काम दर्शन का है, तो उसे बदलना राजनीति का और उसे पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस विषय में और महत्वपूर्ण पढ़ना चाहेंगे, जिसमें जैसे कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। सबसे पहले अपन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, दूसरी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, तीसरी देखेंगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी की। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। इनके अनुसार हिंदी साहित्य के लिए डेफिनेशन, प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है, यहाँ तक कि इतिहास का भी एक इतिहास होता है। दोस्तों, गणपति चंद्रगुप्त जी भी बड़ी बात कह गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर इतिहास लेखन की परंपरा में अपन देखें, सबसे पहले किस लेखक का नाम आता है? गाडसा दत्तासी, जो कि विदेशी थे। और उसके सेकंड नंबर पे आता है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन में कार्य शुरू किया। उसके बाद आता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। फिर मिश्र बंधु, इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण का काम किया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए इतिहास लेखन में विश्लेषण का काम किया है। और इसके बाद आते हैं तासी से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंड्स, इसके जस्ट बाद तासी से लेकर अब तक का इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है, जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभास शून्य प्रतीत होते हैं, तो सभी परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं। मैंने अपने इतिहास लेखन में विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है। साहित्य का विकास मुख्यतः 3 रूपों में होता है। साहित्यकार का विकास, साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास और साहित्य के गुणों का विकास। फ्रेंड्स, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह के गए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में कि मैंने अपने इतिहास लेखन में विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है। साहित्य का विकास मुख्यतः 3 रूपों में होता है: साहित्यकारों का विकास, साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास और साहित्य के गुणों का विकास। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इन पद्धतियों में मुख्यतः जो पद्धतियाँ आती हैं आप उनको देखेंगे। वर्णानुक्रमी पद्धति, इसमें मुख्यतः आते हैं गाडसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी, जो जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु की है। अर्थात कालानुक्रमी पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने लिखा है। तीसरी पद्धति में विधेयवादी पद्धति है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी गई है।
इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास पद्धति, इससे संबंधित आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। और है वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें शोध और रिपोर्ट्स आते हैं कई प्रकार के। और है प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी पद्धति, इनसे संबंधित है रामविलास शर्मा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे अगर इस तरीके की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।